हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ही हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, मेरे जीवन के इस नए सफ़र में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से दिए होंगे और आई होप कि आप सभी के एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आप सबको अपनी जीवन से जुड़ी बातें बताऊं तो इस टाइम मैं बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रही हूं, जिसको कि मैं बयां करना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो जाएगी। लेकिन मैं आप सबको अपनी फैमिली समझती हूं तो मुझे लगता है कि आप सबको बताना भी ज़रूरी है कि क्या हो रहा था, क्या चल रहा है। तो जैसे ही मैंने न्यूज़ सुना कि बीड फैमिली से बाहर हो गया, मतलब बोलते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं बीड एक बोलते हैं ना कि मतलब हाँ ठीक है, मेरे पास पैसे भी हैं और मुझे नीड भी है, मैं कर रही हूँ। मेरे पास तो मतलब पैसे नहीं थे, फाइनेंशली मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं थी। मैं जैसे तैसे करके अपनी बीएड की डिग्री ली। लेकिन बीएड की डिग्री भी ना मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी तो उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी और सेकंड ईयर में मेरा बेबी हो गया था। तो उस दोनों को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत लोग कहेंगे कि इसमें इतना कौन सा मुश्किल भरा था। मेरे लिए इसलिए था कि कोई और मेरे मुझे हेल्प करने वाला नहीं था। मुझे जो भी करना था वो अकेले ही करना था। मैं थी और हस्बैंड थे। तो आप सबको पता है कि हस्बैंड लोग होते हैं तो उनकी भी ड्यूटी होती है, उन्हें भी अपना देखना होता है। तो इस वजह से मैं रात दिन जगती और बच्चे को देखती, और जो भी टाइम मिल पाता मैं उसमें पढ़ाई करने की कोशिश करती। और आप सबको तो ये भी पता है कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ मैनेज करना मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि उनके जो जगने सोने का टाइम होता है, सब कुछ होता है। फिर जब आप एक नए नए माँ बनते हो तो लाइफ बहुत बहुत बदल जाती है, मतलब हर कुछ बदल जाता है आपका। फिर आप अपने से ज़्यादा बच्चे के बारे में सोचने लगते हो, क्योंकि कुछ भी आपको पता नहीं होता पहले से, सब कुछ आपके सामने नई नई होती हैं। मुझे नहीं पता कि ये सबके साथ होता है या नहीं, लेकिन मैं अपनी बातें करूँ तो मेरे लिए सब कुछ चुनौती भरा रहा। मैंने तो ये सारी चीज़ें की और फिर न्यूज़ सुना उसके बाद तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। मेरे पैरों तले जो ज़मीन खिसकी ना, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। मैं तो ये सोच करके करी थी कि चलो ठीक है, इसमें तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा आती हैं तो कहीं ना कहीं होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और बच्चे के साथ में ठीक है, अभी बच्चा छोटा है तो मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है लगता है। मैं आप सबको बताऊं तो मैं जीवन के सबसे बुरे दौर से गुज़र रही हूं और मुझे ये नहीं पता कि ये टाइम कितने टाइम तक रहने वाली है। क्योंकि मेरी जो इस टाइम पे हालत है ना, वो मैं आप सबको जितना मतलब बयां जितना कर सकती हूँ उससे ज़्यादा कहीं मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल हो जाए, जैसे सब कुछ चल रहा था वैसे ही हो जाए। क्योंकि कई बारी होता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जिनको कि जिनको कह सकते हैं ना, सामने से फेस करना बहुत बहुत प्रॉब्लम भरा होता है। लेकिन उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि वक्त के आगे किसी की नहीं चलती है, वक्त तो अपने। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताऊं तो मैंने बीएड तो कर लिया, लेकिन ये जो फ़ैसला आया है वो मेरे लिए तो अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं तो कुछ और ही सोच करके प्लानिंग बना के चल रही थी और हो गया कुछ और। तो मुझे लगा कि ये मेरे अंदर का दुख था, जिसे हर किसी के लाइफ की जो समस्याएं होती हैं वो अलग होती हैं। लेकिन मेरी समस्या तो ये है कि मैं जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी करी। 2 साल का समय जो था वो तो ठीक है, सुनने में लगता है कि 2 साल ही है, लेकिन मैंने उसे कैसे गुजारा, कैसे 2 साल का समय निकला वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। क्योंकि मेरे लिए एक तरफ डिग्री थी और दूसरी तरफ मेरा बच्चा था, और मुझे दोनों को लेके चलना था और मैं चली भी हूँ। और फाइनली जब ऐसा न्यूज़ मुझे पता चला तब से मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली बोलते हैं ना डिस्टर्ब हो जाना, मैं ऐसे चल रही हूँ। लेकिन अब मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं और मैं कुछ कर नहीं सकती, और आगे के लिए देखती हूँ कि आगे मेरी किस्मत को क्या मंजूर है और आगे क्या होने वाला है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से तो अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। और ऐसा भी पता नहीं क्यों होता है ना कभी कभी, कि आप अच्छा करने के लिए तो बहुत कोशिश करते हो, मतलब आप कोशिश करते हो कि सब कुछ अच्छा ही हो, लेकिन अच्छा होने की बजाय बुरा ही होने लगता है। मुझे ये नहीं पता कि ये कितने लोगों के साथ होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है। कई बार होता है कि मैं सब अच्छा करने की कोशिश करती हूँ
और लेकिन अच्छा होने की बजाय पता नहीं क्यों बुरा होने लगता है। मतलब मैंने तो बीएड किया था कि चलो ठीक है मैं बीएड कर रही हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि मैंने बिहार का भी बिहार का भी फॉर्म भरा था। मैंने सोचा चलो ठीक है मैं यहाँ पे देखती हूँ, क्या पता हो जाए। मैंने बहुत तैयारियाँ भी करी, लेकिन फाइनली ये हुआ कि नहीं। तो मैं तो एग्ज़ाम देने नहीं गई, बाकी कितने लोग गए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसलिए भी नहीं जा पाई कि 2 दिन एग्ज़ाम होने वाला था और बेबी के साथ मुझे ये भी देखना, ठीक है मैं वो भी कर लेती, लेकिन फ़ैसले का कुछ क्लियर भी नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं छोड़ ही देती हूँ, बाकी फिर जो आगे होगा देखती हूँ। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में जो भी होता है वो बुरा ही पता नहीं क्यों हो रहा है। अब ये देखती हूँ ये अच्छा होगा या बुरा होगा, मेरी मेहनत अच्छी जाने वाली है या बेकार जाने वाली है। वैसे तो मैंने सुना है कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ भी अच्छा ही होगा, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और बाकी चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जो पढ़ाई वाला ब्लॉग है वो आप सबको अगली ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी अंधेरा भी हो गया है, आप सब देख सकते हैं। अभी मैं छत पे ही आई हुई थी, क्योंकि होता है ना रूम में रह रह के स्ट्रेस मेरा और बढ़ता है, तो मैं सोची कि मैं बाहर आती हूँ, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आई तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो बस ये मैंने वीडियो लिया है और ये अंधेरा हो चुका है, मैं छत पे हूँ, तो चलते हैं अब नीचे। और आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।